या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि यानी कि हर चीज़ का सृजन, हर चीज़ का प्रारंभ। तो हम नारी जो है यही है सृष्टि का मूल, यही है सृष्टि का आधार। यहाँ हमारे साथ है यहाँ की नारी डॉलीगंज इलाके की, जिन्होंने इस पूजा मंडप में यहाँ आकर अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का परिचय दिया है। तो हम इनसे जानेंगे कि ये क्या करती है और कैसे इस पूजा की सारी तैयारी में अपना योगदान देती हैं। आपके लिए ये पूजा कितनी ज़रूरी है? दुर्गा पूजा है मैम। दुर्गा पूजा बोलने से शक्ति है, शक्ति हम लोग का, शक्ति नहीं बोलने से कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग को पूजा करने पड़ेगा। तो अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे नवरात्रि हो गई, ठीक है, नवरात्रि बोलते हैं, बंगाल में जो है दुर्गा पूजा बोलते हैं, तो आप लोग दुर्गा पूजा ही बोलते हैं? दसरा बोलता मैडम, दसरा बोलता हम लोग को। आप लोग दशहरा बोलते हैं। तो जो हमारा मुख्य भूमि है उसके कौन से भाग से आप लोग बिलोंग करते हैं? हम लोग को तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा में हम लोग तेलुगु। तो आंध्र प्रदेश साइड से बोल सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग दशहरा बोलते हैं इस पूजा को? विशाखापट्टनम साइड का मैडम, विशाखापट्टनम साइड का। अच्छा, अभी हम लोग बोलने से हम तो तमिल है, तो हम लोग नवरात्रि कंफर्म करते हम लोग पूजा पाठ में हम लोग को अच्छे से करेंगे। हम लोग को अम्मा का छोड़ के और कुछ नहीं है। सही, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है तमिलनाडु से भी लोग हैं और आंध्र प्रदेश से भी लोग हैं। अब इस तरफ आते हैं और देखते हैं आप लोग मुख्य भूमि के कौन से भाग से बिलोंग करते हैं? हम अंडमान के ही हैं। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, यूपी। उत्तर प्रदेश, यानी ये उत्तर भाग से बिलोंग करती हैं। तो आप लोगों में इस समय, इस नवरात्रि के इस त्योहार में आप लोग क्या बोलते हैं? इस उत्सव को आप लोग क्या बुलाते हैं? नवरात्रि ही बोलते हैं। नवरात्रि बोलते हैं। तो आप में भी दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं, हम 9 दिन जो माता का पूजा होता है वो करते हैं और दशमी को विसर्जन करते हैं। हमारा ऐसा दशहरा का अलग से कुछ पूजा नहीं करते। ओके, तो आप भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप नॉर्थ? पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश से, लेकिन यहाँ की नेटिव प्लेस मेरा अंडमान निकोबार है। और ऐसा देखा जाए तो हम भी नवरात्रि बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें भी। नवमी के दिन कन्या खिलाते हैं, जो कि आज हो चुका है प्रोग्राम, और बच्चों ने बड़ा ज़ोर शोर से, छोटे बच्चे उसमें भाग लेते हैं क्योंकि उनको गिफ्ट मिलता है, उनको माता की तरह सजाया जाता है, आलता लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, तो बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और उनको मालूम होता है त्यौहार के बारे में कि ये जो दुर्गा पूजा है और ये जो नवरात्रा है ये क्या है। तो छोटे से जो कन्या खिलाई, तो आप जानते हैं कि जब बच्चा 4 साल की लड़की होती है तब से हम लोग 10 साल के बच्चे तक का कन्या खिलाई कराते हैं। इनका पूजा का पूरा जो प्रिपरेशन है, जो मंडप का डेकोरेशन है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी चीज़ है, इनमें उन्होंने बिना किसी प्लास्टिक को यूज़ किए ये सारा कुछ किया था। तो इको फ्रेंडली ये जो संदेश है ये इनके मंडप की तरफ से हम सभी को मिला था पिछली बार। तो इस बार भी आपने ऐसा कुछ किया है? जी, किए हैं। हम लोगों ने कपड़े की बैग सिलवाए हैं, 200 बैग सिलवाए, और ज़रूरत है तो और भी सिलवाते थे। और जो भक्तगण हैं वो लोग अपना सामान जो अंजलि के दिन चढ़ाने आते हैं, तो वो सामान को हम लोग अपने जो इको फ्रेंडली बैग तैयार किए थे उसमें डाल के उनको वापस देते। तो इस तरह से हमारा पॉलीथीन फ्री जोन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने पॉलीथीन फ्री करने के लिए इतना अपना योगदान दिया, इतना समय दिया, ताकि हमारा जो नेचर है वो सुरक्षित रहे। तो आप इसके बाद हमें थोड़ा सा आपका जो खुशी है हम सभी को दिख रहा है, आपके सभी के चेहरे पे इतनी स्माइल है, इतने मतलब उल्लास के साथ अब सब देवी माँ की आराधना कर रही हैं। तो इस उल्लास के मौके पर क्यों ना थोड़ा सा नाच गाना हो जाए। तो ये जो संगीत है, ये संगीत हमारी पूजा का, हमारे हर शुभ कार्य का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। तो देखेंगे कि ये जो महिलाएं हैं ये देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कैसे भजन गाती हैं, कैसी आराधना करती हैं उनकी, तो इनसे जानेंगे। तो आप सभी को देवी माँ का मंत्र आता है? कुछ कोई मंत्र आता है आप सभी को? माँ देवी का कोई मंत्र आता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि माँ शक्ति का स्वरूप है। अब यहाँ आए हैं और साउदर्न जो पार्ट है वहाँ पे देवी माँ का कौन कौन सा मंत्र होता है बता सकते हैं? हम तो चेन्नई का है, तमिलनाडु का है, हम तो तमिल में बोल सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। जय दुर्गा देवी शरणम। जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। दुर्गा देवी शरणम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर एक ही स्थान में आपको भारत के अलग अलग रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ में ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी ये जो श्लोक है, आप में से आता है किसी को? ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंड कुडुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। अब भजन और श्लोक तो हमने सुन लिया, अब हम एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। तो गेम कुछ इस तरह है, जैसे आप 1 बोलेंगे, आप 2 बोलेंगी और उसके बाद जब 3 आएगा तब आप माता का कोई नाम बोलेंगी या फिर भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई शब्द बोलेंगी। ठीक है, समझ गए? फिर उसके बाद आपके बाद 4, 5, 6 नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, समझ गए सब? उसके बाद 9 नहीं बोला जाएगा, 12 नहीं बोला जाएगा और उनकी जगह पे जो है माता का कोई नाम या फिर भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई शब्द बोलेंगे आप लोग। क्लियर है सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। स्टार्ट। 1 2 दुर्गा 4 5 दुर्गा माता लक्ष्मी माता विष्णु जी। हाँ, रॉन्ग। आपको बोलना था 7 क्योंकि इन्होंने 6 की जगह पे बोला लक्ष्मी माता। तो आप थोड़ा पीछे हो जाइए, बाकी सामने आ जाइए। चलिए जल्दी जल्दी खेलना है, ठीक है? आप सोच के रखिए आप कौन से नंबर पे आपको क्या बोलना है। चलिए, तो इन्होंने 6 की जगह पे बोला, आगे आ जाइए। 6 के बाद आप ये रे नंबर 7 बोल। 7 8 भवानी वेरी नाइस। 9 10 आहा, 9 नहीं बोलना था आपको। 10 बोलना था। 10 नहीं बोलना था आपको, कोई नाम बोलना था। दुर्गा माँ का कोई नाम बोलना था। तो आप थोड़ा पीछे हो जाइए, बाकी ज्वाइन कीजिए। हाँ, आपने 9 बोल दिया ना, आपको 9 नहीं बोलना था। हाँ, 10 बोलना था। हाँ, चलिए। तो आपको 10 से शुरू करना है। 10 11 भवानी वेरी नाइस। 12 नो 12 नहीं बोलना था। 12 की जगह पे इन्होंने भवानी बोला, आपको 13 बोलना था। चलिए, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। अब इस तरफ से शुरू करें, नहीं तो फिर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए आप 1 से शुरू कीजिए। 1 दुर्गम्मा 4 5 6 नहीं बोलना था। चलिए, आप कोई नाम बोलिए। नाम बोलना ना गणेश भगवान ओके, गणेश भगवान। विष्णु नहीं, आपको 7 बोलना था। चलिए थोड़ा पीछे हो जाइए, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आप क्या बोलेंगे? अच्छा, 7 नहीं था ना, क्या था? 10 था। 10 था ना? 10 बोला ना 11 12 क्या बोला? 12 12 नहीं बोलना है। आपको गेम समझ नहीं आया क्या? आप लोगों को गेम समझ नहीं आया? हाँ, भगवान का नाम बोल 3 जो 3 का जो टेबल होता है, 3 6 9 12, ठीक है, 15 18, इसमें नाम बोलना है, वो नहीं बोलना है। चलिए, तो आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आ जाइए। तो कहाँ पे आपको शुरू करना है? अभी हम 12 का ये बोले से हम सरस्वती। ओके, सरस्वती अम्मा। आपने क्या बोला था? तो आप कैसे सरस्वती बोल सकते हैं? आप सबको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सबको कंसंट्रेट, कौन क्या बोल रहा है सब कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि अपना पहले से काउंट करके रख दिया, समझ रहे हैं? तो आपको 13 बोलना है क्योंकि इन्होंने बोला सरस्वती माँ। 13
ओके 13 हो गया, फिर से यहाँ पे शुरू करते हैं 13 के बाद। 1 13 के बाद आपको बोलना है। अच्छा 14 15 नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। 3 के टेबल में आता है ना 15। समझ रहे हैं, गेम नहीं समझ रहे हैं। ओके ज्वाइन कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। 14 बोले इन्होंने। सरस्वती देवी। एक नाम रिपीट नहीं करना है बार बार, ओके। 16 17 भगवान को बोलना ना ये मैं नहीं बताऊँ। है नहीं बताएंगे हैं? कृष्ण भगवान 9 क्या बोलना, दुर्गा भगवान। नहीं, आप भी थोड़ा दूर हो जाइए। तो आपने क्या बोला था? अब अभी तक कुछ बोला नहीं है। तो आपने क्या बोला था, आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, हम तो सरस्वती अम्मा ही बोला, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे जाके आंटी। नहीं, आपने 13 बोला था ना। हाँ 13 बोला, फिर 14 14 हुआ, 15 बोला सरस्वती माँ, 16 17 अभी आपको बोला। गणेश भगवान बोले ना। दुर्गा बोला, दुर्गा बोला। नहीं बोलना है दुर्गा। ये हो गया इनका 18 हो गया, आपको 19 बोलना है। अच्छा 19। ठीक है, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, आप आ जाइए। अभी दिख रहा है ना कितने कम हो गए हैं। आप क्या बोलेंगे? 20 बोलेंगे जी। ठीक है, फिर गौरी 21 नहीं बोलना था 21। चलिए पीछे हो जाइए। 22 1 से शुरू करते हैं फिर से, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए 1 से। 1 2 खुशमांडा 4 लक्ष्मी भगवान नहीं बोल तो फिर दुर्गाम्बिका। आपको 5 बोलना था, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला 5, इन्होंने 4 बोला। फिर 1 से, 1 2 काली माँ 4 3 5 सुनाई नहीं दिया। 3 लोग हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं। स्टार्ट। 1 2 कात्यानी माँ 4 5 काल रात्रि। सेम आ रहा है ना, फिर यहाँ से 1 शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 काली माता माँ ब्रह्मचारिणी। सही बोला इन्होंने। 3 के टाइम पे बोला ना। 4 5 ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, ठीक है। माँ गौरी। रिपीट भी नहीं करना है, गौरी हो चुका है एक बार। 2 ब्रह्मचारिणी 1 कैसे, 1 कैसे। चलिए नंबर बोलना था। कौन सा नंबर बताइए। याद नहीं है तो फिर 7 तो आपने 6 के टाइम पे 6 का टाइम में नाम बोला ना। हाँ 7 बराबर। 8 सुबह भगवान शिव भगवान। और टाइम नहीं दे सकते। चलिए, तो हमारी विनर यहाँ पे है, जिन्होंने इस गेम को लास्ट तक खेला और जीता। सब ताली बजाएंगे। आपका नाम बोलिए। राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी जी, आप यहीं पे रहते हैं? आज यहाँ पे इधर ही रहती है। तो जैसे कि हम जानते हैं, खासकर नृत्य जो है ये हर पूजा मंडप की रौनक होती है। इसके बिना कोई भी पूजा मंडप हरा भरा और संपूर्ण नहीं लगता। तो ये जो महिलाएं यहाँ पर है, ये हमें एक खूबसूरत सा नृत्य प्रस्तुत करेंगी और दिखाएंगी।
सभी लोग ताली बजाइए, ताली बजाइए, कोई परेशान नहीं करता। ताली बजाइए जोर से। तो तालियों के साथ आप सभी इन सभी जो नृत्यकार हैं, जो नृत्यकार तो प्रोफेशनल सेंस में नहीं है, लेकिन शायद इन्होंने उस चीज़ को भी फेल कर दिया, क्योंकि इनके अंदर जो भक्ति थी वो हर चीज़ से ऊपर थी। और हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और देखेंगे। डांस तो काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, इनको अपने संस्कृति यानी इंडिया के जो डांस फॉर्म्स है उसके बारे में कितना पता है। ठीक है, इंडिया के डांस फॉर्म्स के बारे में आपको कितना पता है ये थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। तो चलिए, ये जो कथक हम करते हैं, कथक डांस होता है, कथक डांस कौन से स्टेट का है? नहीं मालूम। कथक उत्तर प्रदेश। कथक डांस किस स्टेट का है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश का है। अब जो साउथ से है उनसे पूछते हैं कि वो क्या जानती है अपने स्टेट्स के बारे में। केरला का जो डांस फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? कथकली बोलते हैं। केरला में कथकली ज़्यादा है। बिल्कुल सही, कथकली। केरला में कथकली होती है। अब भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का है। अरे वाह, मतलब इन्होंने सिर्फ डांस ही अच्छा नहीं किया, ये लोग जानते भी काफ़ी है डांस के बारे में। तो भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम का जो अर्थ है वो क्या है जी? भरतनाट्यम का जो मीनिंग है वो क्या है? भरतनाट्यम मीनिंग उसका मीनिंग क्या है? भरतनाट्यम उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग हम लोग का नहीं। भारत तो भारत और नाट्यम मतलब डांस है। बिल्कुल बिल्कुल, भरतनाट्यम मतलब भारतीय नृत्य। एक्सेलेंट। अब आप बताइए, मणिपुर का कौन सा डांस फॉर्म है? नहीं मालूम है मैडम। मणिपुर का डांस फॉर्म कौन सा है? मणिपुर में कौन सा डांस फॉर्म होता है? नहीं मालूम। वेरी इजी, ये सबसे इजी है। मणिपुर में होता है कौन सा डांस फॉर्म? कोई बोल सकता है यहाँ ऑडियंस में से कि मणिपुर में कौन सा डांस फॉर्म हम लोग करते हैं? मणिपुर का डांस फॉर्म कौन सा होता है? स्टूडेंट्स, मणिपुर का डांस फॉर्म नहीं? तो यहाँ पे किसी को याद आया? देखते हैं और एक बार पूछ लेते हैं अगर याद आया होगा। किसी को याद आया यहाँ पे मणिपुर का डांस फॉर्म? बहुत इजी है, मणिपुरी। ये सबसे इजी था। तो आप सभी ने हमारा इतना साथ दिया, अपने इस जो बिज़ी शेड्यूल में भी आप लोगों ने समय निकाला और हम लोगों के साथ अपनी खुशी बांटी। तो इसलिए हम दूरदर्शन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अब ये जो नारी है, ये नारी ही शक्ति है, इनमें हर चीज़, हर गुण जो है बसा हुआ है। जैसे आपने देखा, संगीत हो, नृत्य हो, हर चीज़ में ये कैसे निपुण है। ना केवल इसे करने में बल्कि इसका ज्ञान भी इन लोगों में कितना ज़्यादा है। तो नारी ही है दशभुजा, नारी ही है हमारी सृष्टि की जो प्रेरणा, नारी हमारा प्रेरणा स्रोत है, उन्हीं से हमें शक्ति मिलती है। और इस दुर्गा पूजा में यही है हमारा थीम, नारी शक्ति को बजाए रखना और इसे आगे लेकर जाना। मैं शुभ्रा हूँ आपके साथ हमारे कार्यक्रम दशभुजा में। यहाँ है हमारे साथ, यहाँ वंडूर की महिलाएं, यहाँ जो पूजा आप देख रहे हैं ये इन्हीं की निरंतर कोशिश और योगदान से सफल हो पाया है। तो आइए जानते हैं कि ये कितना इस पूजा को लेकर एक्साइटेड है, ये क्या करती है। आप लोग पूजा को लेकर कितना एक्साइटेड? बहुत। हम लोग गांव का पूजा है, क्योंकि हम लोग का यहाँ अंडूर का कम्युनिटी हॉल है, तो यहाँ हर साल पूजा होते हैं। आज 70 ईयर्स है इस साल, तो इसीलिए हम लोग खुश है। इसीलिए 6 दिन हम लोग को पूरा प्रोग्राम है। हर दिन हम लोग सुबह आके यहाँ जितना काम है हम लोग मंडप के करते हैं, फिर करने के बाद प्रसाद पैक करते, मतलब शाम को जिस लोग आते हैं उस लोग को देने के लिए जो भी है हम लोग पैक करके फिर घर जाते हैं। फिर शाम को आके सब हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो घर जाके पूजा है
कल अष्टमी पूजा है, खिचड़ी भोग बनेगी, तो सब आएंगे, फिर हम लोग मजा करेंगे, पूरा पूजा उजा। हाँ, हम लोग ज़रूर आएंगे। और आप लोगों का जो ये सहयोग है आप लोग देते हैं, तो इसमें कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं? 2 महीना पहले हम लोग कर देते हैं। और सब कुछ जैसा पूजा वगैरह जैसा करना है, कौन कौन क्या मतलब काम करना है, वो सब हम लोग अलग अलग काम सब बांट लेते हैं, फिर एक साथ सब करना शुरू कर देते हैं, मिलजुल के फिर करते हैं। तो मिलजुल कर आप सभी ये काम करते हैं। यही हमारी देवी माँ का भी संदेश है कि मिलजुल कर हम सभी इस उत्सव का आनंद लें। तो 17 सालों में आपने जो देखा ये पूजा जैसे चल रहा है वो एक ही तरह चल रहा है या कुछ मतलब डिफरेंस आया है उसमें? हर साल में अलग अलग मतलब हर साल चेंज करके करते हैं, एक ही जैसे नहीं करते, नया चेंज होते रहते हैं। तो पिछले साल से ये साल में क्या डिफरेंस आया है? ये साल में डेकोरेशन अलग है, मूर्ति इस साल अलग है, हर जगह से थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ अलग से ये साल मूर्ति सबसे हम लोग के यहाँ, हम लोग जैसे सोचते हैं कि यहाँ के आई सबसे अच्छे है। यहाँ पे हर साल कंपटीशन नहीं रहता, आज जैसा कंपटीशन है बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम का, वैसे हर साल नहीं रहता। इस साल थोड़ा चेंज रखा है, बच्चे लोग अपना मर्जी से आएंगे, कंपटीशन करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है ये है वेस्ट बंगाल का कल्चर। वेस्ट बंगाल में बंगालीज जिस तरह से पूजा करती हैं ये मोस्टली आप लोग उसी तरह मतलब उस चीज़ को फॉलो करते हैं, और वैसे यहाँ पे पूजा का जो भी विधि विधान है उसी तरह फॉलो होता है। तो बंगालीज में जो पूजा के समय डांस होता है, जो उल्लू ध्वनि होती है, जो शंख ध्वनि होती है, हम लोग कल उल्लू ध्वनि का प्रोग्राम है, कल कंपटीशन है, फिर हम लोग सब कुछ करते हैं सब। तो उल्लू ध्वनि आप में से कौन देना चाहेगा? अभी सबको ही देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, कितना वाइब्रेंट यहाँ का एक एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। अब ये ढाक का भी ताल आपने देखा शुरू हो गया है, और अरे वाह ये तो नाचना शुरू। यहाँ भी ढाक शुरू हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। साउंड है ना ये इतना मैजिकल है, मैं हर बार जब भी सुनती हूँ खुद को रोक ही नहीं पाती। जैसे आपने देखा यहाँ भी इनको बिना बोले ही ये शुरू हो गई ढाक का, जैसे ही इन्होंने साउंड सुना बस ये नाचना शुरू हो गई। तो अभी इन्होंने इतना सुंदर नाच दिखाया, इसके बाद हम जाएंगे और खेलेंगे एक छोटा सा गेम जो हम खेल चुके हैं, इसका नाम है वर्ड अंताक्षरी। तो पहला वर्ड मैं बोलूँगी, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। तो पहला वर्ड है राम। महाभारत। महाभारत। त से तपस्या। तपस्या। यज्ञ। यज्ञ। ज्ञ से ज्ञ। ज्ञान। ज्ञान। वेरी नाइस। न। नारद। नारद। द से दशरथ। दशरथ। दशरथ राम जी के पिताजी। दशरथ। थ। माताजी। दशरथ। माताजी था।
थ से बोले, किसी को थ से आता है? खाली थाली हाँ, थाली। थाली जिसको हम आरती के समय पे थाली का उपयोग होता है। ल ल लंका रावण लंका, लंका। लवकुश लवकुश, लवकुश ले सकते हैं। श से श। सीता सीता सीता, ता 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 ता, जल्दी जल्दी जल्दी, त से बोलिए, त से कौन बोलेगा? त त त। भारत का कोई कॉस्ट्यूम भी हो सकता है, कोई पकवान हो सकता है। भी हो सकता है, हाँ, तालियां भी हो सकता है। तालियां हो सकती हैं। हाँ, तालियां हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? बहुत अच्छी बात है, तालियां हो सकती है। या अग्नि 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 अग्नि, हाँ ले सकते हैं। अग्नि। न नारायण नारायण, नारायण। जय जय नारायण, हरि हरि नारायण, नारायण। अच्छा, नारायण का नाम लेके ही इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने जो पूजा है, अपनी संस्कृति को इतने अच्छे से बचा कर रखा। इतना दूर रहते हैं आप भारत की मुख्य भूमि से, फिर भी आप लोगों ने अपने कोशिश से, सहयोग से इतना सुंदर पूजा का आयोजन किया है। और उसके बाद यहाँ पे पूजा जो है हमें देखने को मिल रही है, अलग सा थीम है, सब कुछ इन लोगों की कोशिश से हुआ है। तो ये लोग ही हैं जो हमारी दशभुजा हैं, हर चीज़ को संभाल लेती हैं एक साथ, सब कुछ करके, सब कुछ होकर भी इनके चेहरे पर ना कोई थकान है, हमेशा स्माइल के साथ हर चीज़ कर लेती है। जय माँ दुर्गा। चलिए एक साथ बोलते हैं, जय माँ दुर्गा।